मिन व्रत और बंग आवाज लगाना, है भगवान दया करियो, आवाज लगाकर आवाज ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपना आत्मा, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वो इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह ये लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी है, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने एतराज किया क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जब जाने गौ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गौ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे एक सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जो आई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। कहते तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोमन मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस के कुरस पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुरस पर अल्लाह तकत है। उस परमात्मा का स्थान है जहाँ कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी है, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गौ मार रहे हो। ये गौ जो मनाते हो वो दिन, जिस विशेषकर गौ काटते हो, तो उन्होंने गौ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गौ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख अब पे तो सारा काम करे और फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं। अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने और जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी, तुम उनके
जब में ये पाप लग करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे और परमात्मा के नबी कहलाए। और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे तो उनके सीधे से थे, उन्होंने कर चलाया, उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान स्वभावश, लेकिन वहां नहीं रहे। और ये देख कोड कहानी बिगड़ गई उसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, क्या बताया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था, बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए आपके सभी भाई बहन, और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी सख्ती से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी खैर नहीं रहेगी।